हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा और उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर जो है बहुत ही व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा कि हिस्ट्री क्लास 10th का जो है पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद जो है उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग जो है किए थे और कुछ क्वेश्चन आंसर जो है आज हम लोग करेंगे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद जो है उस चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर जो है ये सब क्वेश्चन आंसर मैट्रिक 2026 में जो है पूछे जाने का 100 में 100% चांसेस है। तो इसीलिए बिना देर किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को मिस करते हैं तो जो है आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने शुरू में देखा और बीच में देखा, लास्ट में देखा, अगर ऐसे वीडियो देखिएगा तो ऐसे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आपका दिमाग जो है काम नहीं करेगा। इसीलिए वीडियो को जो है शुरू से देखिए, लास्ट तक देखिए, बहुत ही शानदार वीडियो है। तो चलिए बिना देरी के करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी कौन था। गैरीबाल्डी जो है कौन था। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी कौन था। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरीबाल्डी जो है पेशे से एक नाविक था। पेशे से नाविक का मतलब है जहाज, पानी का जहाज चलाने वाला या फिर नाव चलाने वाला। नाविक उसी को कहता है, नाव चलाने वाले को नाविक। और इटली का एक प्रसिद्ध, यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ रहे हैं और इटली जो है यूरोप के अंदर ही आता है। यूरोप जो है एक महादेश है और महादेश जो है कई देशों को मिलाकर के एक महादेश बनता है। कई देश मिलकर के एक महादेश बनता है। तो उसी महादेश के अंदर इटली एक देश है। उसी यूरोप महादेश में ही इटली एक देश आता है। उसी इटली देश के बारे में बात कर रहे हैं। इटली का एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता था। तो जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रवादी का मतलब, हम लोगों ने समझा था राष्ट्रवादी का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम करना। अपने देश के प्रति प्रेम करना। तो गैरीबाल्डी जो था राष्ट्रवादी था, अपने देश के प्रति प्रेम करता था, राष्ट्रवादी नेता था, जिसने इटली का एकीकरण में जो है गैरीबाल्डी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो अगला क्वेश्चन है काउंट काउर कौन था। ऊपर में पढ़े गैरीबाल्डी कौन था, अब यहाँ है काउंट काउर कौन था। तो यहाँ देखते हैं काउंट काउर इटली का प्रधानमंत्री। काउंट काउर जो है इटली का प्रधानमंत्री था। यह इटली का एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता था। गैरीबाल्डी जो था इटली का प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता था और ये काउंट काउर जो है इटली का प्रधानमंत्री था। जैसे भारत का प्रधानमंत्री अभी प्रेजेंट की बात करें तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, उसी तरह से काउंट काउर जो है इटली का प्रधानमंत्री था। अभी नहीं है, पहले था। हाँ, और एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता था।
एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी का राष्ट्रवादी जो है बार बार आ रहा है, इसीलिए राष्ट्रवाद का अर्थ समझ लीजिए कि राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश के प्रति प्रेम करना। राष्ट्रवादी नेता था जिसने इटली का एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गैरिबाल्डी और काउंट कावूर जो है इटली का एकीकरण जब हो रहा था तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये दोनों दिया है, गैरिबाल्डी और काउंट कावूर। उसके बाद बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क पर्सा का चांसलर था। बिस्मार्क जो है पर्सा का चांसलर था जिसने जर्मनी का एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जर्मनी का एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिस तरह से गैरिबाल्डी काउंट कावूर इटली का एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसी तरह से बिस्मार्क जो है जर्मनी का एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेटरनिख कौन था? मेटरनिख जो है वो कौन था? गैरिबाल्डी कौन था? काउंट कावूर कौन था? बिस्मार्क कौन था? अब आ रहा है मेटरनिख कौन था? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। एक बात बता देना चाहते हैं कि ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा फर्क है। ऑस्ट्रिया अलग देश है और ऑस्ट्रेलिया अलग देश है। यहाँ पे जो है ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं। ऑस्ट्रिया का चांसलर था और जिसने जर्मनी और इटली पर